हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं। देर रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी एनर्जीज कैसी रहती हैं आपको लेकर। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 5 मई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जीज को देख लेते हैं। लेट नाइट आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर कैसे रहते हैं। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जीज में मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये खुद की फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इस समय पे ना ऐसा नज़र आ रहा है इनकी एनर्जीज़ में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले जैसे ये पर्सन थे, स्टार्टिंग में काफ़ी मेटलिस्टिक रहे हों, स्टार्टिंग में आपको इग्नोर कर रहे हों, पर रिसेंटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको काफ़ी मिस कर रहे थे। आपके थॉट्स इनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा चलते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ना चाहते हुए भी आपको मिस कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपकी एनर्जीज़ उनको कैच हो रही हैं, ना चाहते हुए भी आप बार बार उन्हें याद आते हैं, आपके थॉट्स बार बार उन्हें याद आते हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे रिलेटेड कोई चीज़ें आपके पार्टनर को दिख रही हैं, आपसे रिलेटेड कोई ऐसी गिफ्ट्स हैं आपके दिए हुए जो आपके पार्टनर के पास हैं, या फिर आपकी दी हुई कोई ऐसी मेमोरीज़ हैं जो आपके पार्टनर को याद हैं, जिन्हें याद कर कर के वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। इस समय पे उनकी एनर्जीज़ में काफ़ी चेंजेस मुझे दिखे हैं। स्पेशली आपसे रिलेटेड जो उनकी एनर्जीज़ थी, या स्पेशली आपको लेकर जो उनकी एनर्जीज़ थी, उसमें मुझे काफ़ी बदलाव आते हुए नज़र आए हैं। उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई दिए हैं, और ये चेंजेस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, स्पेशली आपको लेकर। आपके पार्टनर इस समय पे कोशिश तो बहुत कर रहे हैं आपको इग्नोर करने की, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने की, और इन चीज़ों को लेकर वो कभी कभी लोगों से बातें कर लेते हैं, थर्ड पार्टी से बात कर लेते हैं, या अपना मन को बहलाने के लिए, या आपको मिस ना करने के लिए आपके पार्टनर काम में बहुत ज़्यादा मन लगाते हैं, या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। पर उसके बावजूद भी, उन लोगों के साथ होने के बावजूद भी, सब काम में मन लगाने के बाद भी आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दिया है कि आपके पार्टनर रिसेंटली आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं बाकी लोगों के साथ। स्पेशली उनकी लाइफ में जो इंसान हैं, उनकी लाइफ में जो लोग हैं, जैसे उनके दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, या हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी दूसरे इंसान के साथ मूव ऑन किया हो, या उनकी खुद की फैमिली ही हो। आपके पार्टनर उन लोगों के साथ आपके एनर्जीज़ को काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। वो ये कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से आप सब कुछ होने के बाद भी उनके लिए अवेलेबल हैं, किस तरीके से आप उनके रूड बिहेवियर के बाद भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, उतनी ही उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और उनका उतना ही साथ देते हैं। पर उनकी लाइफ में जो लोग हैं वो उनको बस मतलब के लिए उनसे जुड़ते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनको कभी सपोर्ट नहीं करते, उनका कभी साथ नहीं देते। तो आपके पार्टनर को लगता है कि बेटर इंसान तो आप ही थे, एक अच्छा इंसान तो आप ही थे, जो कि हर प्रॉब्लम में उनके साथ खड़े रहे हैं, हर प्रॉब्लम में, हर डिफ़िकल्टीज़ में आपने उनका साथ दिया है। तो इस तरीके से वो लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, और आपके गुड पॉइंट्स को वो बहुत ज़्यादा नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो अच्छी आदतें थी, जो आपसे और उनसे जुड़ी हुई जो आपके नेचर था, उसको वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और उसको वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों के साथ कंपेयर करते हुए यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उस चीज़ में ना आपका, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, एक प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि आपके पार्टनर उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखते हैं, आपको बहुत अच्छे इंसान के तौर पर देखते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आपके पार्टनर बहुत लंबे समय से मेटलिस्टिक पर्सन रहे, अगर आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान थे जिनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती थी, या वो अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं करते थे, खुल के कभी बातें नहीं करते थे, अपने दिल की फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, तो मुझे रिसेंटली उनकी शिफ्ट नज़र आया है उसकी एनर्जी में, उनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है कि वो बदलाव ला रहे हैं अपने अंदर। धीरे धीरे वो एक इमोशनल पर्सन बन रहे हैं, धीरे धीरे वो आपके इमोशन को समझ पा रहे हैं। यहाँ पे पहले जब वो बहुत रूड रहते थे,
थे, बहुत ज़्यादा एरोगेंट रहते थे, ईगो में रहते थे, या फिर इस तरीके के इंसान के तौर पर रहते थे जो दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाता था, तब शायद उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और उन्होंने खुद को बदलने की कोशिश की। और अब वो बदले हैं जब, तो वो एक ऐसे इंसान के तौर पर दिखाई दे रहे हैं जो कि दूसरे के इमोशन, स्पेशली आपके इमोशन, आपकी फीलिंग्स को भी समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन फीलिंग्स के साथ कनेक्ट भी कर पा रहे हैं और आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। यहाँ पे एक आपके लिए लव एंड अफेक्शन मुझे दिखाई दिया है और आपके पार्टनर की तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी डेफिनेटली दिखाई दे रही है। उनकी एनर्जीज में एक पॉजिटिव चेंज मुझे ज़रूर दिखाई दिया है और आपके पार्टनर ना फ्यूचर को लेकर भी कुछ प्लान्स बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो फ्यूचर को लेकर या आपसे रिलेटेड और इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ प्लान्स कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की इमोशंस में ना एक एडिक्शन दिखाई दे रहा है आपको लेकर, एक अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है और स्पेशली ये जो अट्रैक्शन है ना वो फिजिकल बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपके पार्टनर फिजिकली आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। इंटीमेसी दिखाई दे रही है, कनेक्शन दिखाई दे रहा है, वो आपके साथ बैठना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उनको आपकी मौजूदगी का एहसास चाहिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। स्पेशली लेट नाइट उनकी फीलिंग्स जब रहती हैं ना तो उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं आपको लेकर और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जिस तरीके से आप पहले रात भर बैठकर बातें करते थे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते थे, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे ना, उसी तरीके से आपके पार्टनर फिर से आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक एडिक्शन दिखाई दे रहा है, आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए भी आपके पार्टनर दिखे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, इन इमोशंस को वो छुपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है अगर वो एक्सप्रेस करेंगे, आपके सामने जाहिर करेंगे, तो कहीं आपको ये ना लगे कि वो आपका फ़ायदा उठाने के लिए या आपके अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ना चाह रहे हैं या आपसे इंटीमेट होने के लिए या उस इंटीमेसी के लिए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाह रहे कि आप उनको जज करें किसी तरीके से। वो नहीं चाहते कि आपको ऐसा लगे कि वो अपने मतलब के लिए जुड़ रहे हैं या फिर वो आपसे प्यार नहीं करते, उन्हें बस इंटीमेसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो नहीं चाहते कि आप उनको लेकर कुछ गलत सोचें या आपके रिलेशनशिप को लेकर कुछ गलत सोचें, क्योंकि उनके जो इमोशंस हैं वो आपको लेकर काफ़ी प्योर दिखे हैं। और एडिक्शन मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप जब नहीं होते ना उनके आसपास तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं जब आप उनके आसपास नहीं रहते हैं तो उनको बेचैनी होने लगती है और वो बहुत परेशान होने लगते हैं, खालीपन का एहसास उन्हें होने लगता है। यहाँ पर दोनों ही एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं। सो वॉन्ड्स की एनर्जी 2 बार निकल के आई हैं, दोनों अलग अलग डेक से निकल के आई हैं, तो डेफिनेटली ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और सेम टाइम पे निकल के आई है, तो ये और भी ज़्यादा मतलब रखती है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपसे हाईली अट्रैक्टेड है इस समय पे, स्पेशली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं, आपकी तरफ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हैं, आपके कैरेक्टर से अट्रैक्ट हैं, आपकी हर एक चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप कितना ग्रोथ कर रहे हैं, आप उनके लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आप उनके लिए कितने ज़्यादा लॉयल हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर नहीं देखते या आपसे रिलेटेड चीज़ों को नोटिस नहीं करते, वो डेफिनेटली नोटिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की इच्छा उनके मन के अंदर भी है। उनके मन के अंदर भी है कि आप दोनों के बीच की सिचुएशन अगर ख़राब हो गई थी या बिगड़ गई थी तो वो चीज़ें सही हो जाएं। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है ना कि आपके पार्टनर थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज़ में मुझे दिख रहा है उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो बर्डन डाल रहे हैं आपके ऊपर, शायद वो कनेक्ट होंगे तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, हो सकता है लोग भी काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आना शायद सही नहीं होगा, अब मैं जाऊँगा या जाऊँगी तो शायद सामने वाला उतने अच्छे तरीके से समझे ना मुझे, हमारे बीच में लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उससे बेहतर है कि सही यहीं पर पे इसी तरीके से रखा जाए चीज़ों को, मैं कोशिश ना करूँ अपनी तरफ से, अगर मैं करूँगा या करूँगी तो शायद चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, शायद फिर वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इस तरीके के नेगेटिव ख्याल भी आपके पार्टनर के मन में आते हैं और वो खुद को रोकने की कोशिश करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, खुद को रेसिस्ट करके आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस हैं, ऐसा नहीं है कि इमोशन नहीं है, सारे ही कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव निकल के आए हैं, बस इन दोनों कार्ड्स को छोड़कर मुझे सारे कार्ड बहुत अच्छे मिले हैं। यही है ना कि आपके पार्टनर चाहते बहुत कुछ हैं, उनके इमोशंस बहुत कुछ हैं आपको लेकर, पर जब एक्सप्रेस करने की बात आ रही है तो वो आपके पार्टनर खुलकर कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनके मन के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें चली हुई हैं और शायद हो सकता है कुछ बातों को लेकर वो भी हर्ट हैं, कुछ बातों को लेकर उनको भी तकलीफ़ है। आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ख़राब हुई थी जिस बीच में आपके पार्टनर ने भी हर्ट फील किया है, बट ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे बहुत अच्छी दिखाई दी हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ में काफ़ी पॉजिटिविटी है और लेट नाइट वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन को फील करते हैं, एक अट्रैक्शन को फील करते हैं।
सो ये आपके पार्टनर के लेट नाइट के थॉट्स हैं। होप आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। रेजोनेट हुए हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।